अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 212 चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। और पार्ट 2 का क्वेश्चन है -5 + 3x - 3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर -7x का क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, सबसे पहले लेट कर लें y इज इक्वल टू -5 + 3x - 3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, ठीक है, एंड -7x का क्यूब। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। और एक तरफ हमारे पास राइट साइड पर जो है वो एक बहुत सारी वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, और लेफ्ट साइड पर y है एक डिपेंडेबल वेरिएबल। हमने यहाँ पर सबसे पहले डेरिवेटिव की स्टेटमेंट लिखनी है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारा, लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड वाला x है, ठीक है, ऑन बोथ साइड। अब इसका सिंबल होगा, जो डेरिवेटिव की अलामत है कि हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पर ये डेरिवेटिव लगाना है। पहले लेफ्ट साइड पर लगा दिया, d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, अब राइट साइड पर d डिवाइड बाई डी एक्स इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। और आपका यहाँ पे आ जाएगा -5 + 3x, ठीक है, -3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर एंड -7x का क्यूब। अब ये काम तो हो गया, इस स्टेप तक हम आगे। नेक्स्ट स्टेप ने क्या करना है, ये लेफ्ट साइड पे तो d डिवाइड बाई डी एक्स सॉरी dy डिवाइड बाई dx हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड पर आपने सबको अलग अलग डेरिवेटिव असाइन करना है। इस तरह से आप करेंगे कि d डिवाइड बाई dx इंटू, ये माइनस तो वैसे ही आ गया ना, 5 कांस्टेंट के साथ डेरिवेटिव लगा दिया, प्लस d डिवाइड बाई dx इंटू 3x आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस d डिवाइड बाई dx इंटू, ये आपका हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, ठीक है, उसके साथ ही फिर माइनस d डिवाइड बाई डी एक्स इंटू 7x का क्यूब। यानी जो साइन होगा, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, वो डेरिवेटिव के शुरू में रखें, और फिर उसके साथ जो आगे वैल्यूज है उनके साथ आपने अलग अलग डेरिवेटिव असाइन करना है। देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो जीरो हो जाता है। 5 इज अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये 3 कांस्टेंट को डेरिवेटिव के शुरू में लेके आना है, और आगे आपने डेरिवेटिव लेना है इसी वेरिएबल x का, ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 2 कांस्टेंट है, और यहाँ पर आपने डेरिवेटिव लेना है x स्क्वायर का। और मैं आपको बताता चलूं, मैं पेपर में इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करता रहा हूँ, और आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आपने इसी तरीके से करना है। डायरेक्ट करने से कभी कभार गलती भी हो जाया करती है। डी डिवाइड बाई टू आ गया, और हमने डेरिवेटिव लेना है एक्स स्क्वायर का, और -7 कांस्टेंट हमने डेरिवेटिव के शुरू में लेके जाना है, और डेरिवेटिव हमने लेना है यहाँ पर एक्स के क्यूब का, सही है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में dy डिवाइड बाई dx में आप देख सकते हैं कि ये -0 खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं, ना नेगेटिव साइन की कोई वैल्यू रही, जीरो भी खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास 3 आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू, अब देखिए 3 के साथ क्या है, d डिवाइड बाई dx इंटू एक्स। इसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये 1 के इक्वल होता है। अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का उसी की रिस्पेक्ट से, अब x का है तो उसका डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से है, तो ये हो जाएगा आपका 1। और वैसे भी अगर आप देखें तो ये x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dx ओवर dx 1 नहीं होगा। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके साथ ही आप देखिए माइनस आ गया 3 डिवाइड बाई 2। अब ये आपके पास इसके साथ ही 3 डिवाइड बाई 2 के साथ क्या है, कि d डिवाइड बाई dx इंटू एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा। यहाँ पर आप लिखेंगे पावर शुरू में, और x को लिखेंगे आप उसकी पावर एक कम करके, और आगे आपने डेरिवेटिव लेना है विदाउट पावर उसी वेरिएबल x का, है। फिर आ जाएगा माइनस, फिर 7 आ गया। इसी तरह का प्रोसीजर आपने 7 के साथ एक्स के क्यूब के साथ भी करना है, जो स्क्वायर के साथ किया। यानी सेम आपने पावर शुरू में, फिर आपने एक्स को लिखना है उसकी पावर एक कम करके, और आपने डेरिवेटिव लेना है विदाउट पावर उसी वेरिएबल एक्स का, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आप आगे हैं तो देखिए dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 3 बंदा हो जाएगा आपका 3, माइनस में अब देखें ये 2 2 से कैंसल हो गया, तो यहाँ पर तो आपके पास आ गया 3 एक्स की पावर एक कम हो गई, एक्स हो गई, ठीक है, और डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया। फिर माइनस आ गया, 7 3 का कितना हो जाएगा आपका 21, और साथ ही एक्स की पावर कितनी होगी 2, और इसका एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी 1 हो गया। तो अब आपका फाइनली आंसर आ रहा है dy डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ई माइनस डी एक्स -21 x स्क्वायर। तो फ्रेंड, मैं इसी मेथड को फॉलो करते हुए, मैंने जब अपना ये मैथ जब कर रहा था, मैं जब अपने सेशन में था, तो मैं इसी मेथड को फॉलो करता था बिल्कुल।
डिटेल के साथ मैंने कभी डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हालाँकि डायरेक्ट करना कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप इसके क्वेश्चन में ही देखें तो आप देखें -5 0 हो गया, +3 आ गया, 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 1 दा 3 आ गया और माइनस। अब यहाँ पे देखिए 3 डिवाइड बाय 2 और एक्स का स्क्वायर है। स्क्वायर से पता चलता है पावर शुरू में आएगी, 2 2 से कैंसल हो जाएगा, -3 हो जाएगा और एक एक्स आ जाएगा, ठीक है? और उसके साथ ही -7 3 या 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट देखिए तो इसका डेरिवेटिव बनता है 3 -3 आपका x आ जाएगा और माइनस में 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट करने से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि अभी के लिए तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जब नेक्स्ट आगे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि इसी मैनुअल प्रोसीजर को फॉलो करते जाएं और स्टेप बाय स्टेप आप उस क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। इंशाल्लाह आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको उसका जो रिस्पॉन्स दिया जा सके और आपके साथ नई वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।